चलो तो आज सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम में गंगा का। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो जैसा कि मैप हम लोग कल देखे थे गंगा नदी का, कहाँ से निकलता है, कैसे कैसे जाता है गंगा नदी का मैप, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मतलब कि ये गंगा नदी है आपका, यहाँ से जो निकला हुआ था। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस साइड से जो भी नदी इसमें जाएगा वो क्या कहलाएगा? राइट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और इस साइड से जो नदी जाके जाएगा वो क्या कहलाएगा? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ रहा है उसमें देखेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन कौन सा है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन। तो देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखो गंगा नदी ये हुआ ना, तो इस साइड को राइट ले रहा है और इस साइड को लेफ्ट ले रहा है। समझ लो, ये चीज याद करने वाला चीज है, मैप से गड़बड़ा जा रहा है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बोल रहा है कि यमुना, चंबल, बंस, सिंध, बेतवा, केन, सोन। देखिए, अब देख रहे हो, अब इसको यमुना के अंदर में चंबल, व्यास नदी ये होगा, सिंध और बेतवा इसको क्यों ले रहा है? क्योंकि ये जो चारों है वो यमुना नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो वो अपने आप गंगा का ट्रिब्यूटरी हो गया। और केन और सोन, तो मेनली तीन को याद रखना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा में यमुना, केन और सोन। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा, गोमती नदी, यहाँ लखनऊ के आसपास गोमती नदी, घाघरा, काली रिवर, गंडक बिहार में, बूढ़ी गंडक बिहार में, कोसी बिहार में, काली नदी नेपाल के आसपास, रामगंगा ये सब उत्तराखंड में ही मिलती है। ठीक है, तो ये आपको लिख लीजिए जल्दी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन कौन सा है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे कि इसको, ये गंगा नदी चला तो इसको बना के दर्शा भी सकते हो तुम लोग। समझे ना? कोई दिक्कत इसको समझने में? ट्रिब्यूटरी का मतलब समझ में आता है कि नहीं? ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है कि जो भी छोटी नदी गंगा नदी में जाके गिरेगी वो क्या कहलाएगा? अब नदी बड़ी भी हो, अब गंगा नदी में जाके गिर रहा है और गंगा फिर उसको ले जाके समुद्र में छोड़ रहा है, तो उसका ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। समझ गए? जैसे कि ये जो चारों नदी है यो पहले यमुना में गिरा और यमुना नदी गंगा नदी में गिरा, तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्लियर है कि नहीं? गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको लिख लो भाई, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, लिखिए जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, चलिए। ये सब याद हो जाना चाहिए एकदम। स्कूल कॉलेज में अगर मतलब कि मान लो कि हमको पढ़ाना रहता तो हम बच्चा को होमवर्क में क्या देते कि एक चार्ट पेपर लेना, बड़ा सा ड्राइंग बनाने वाला, उसमें गंगा नदी बनाइए और ये सब यमुना, केन, सोन, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक ये सब कहाँ कहाँ किस शहर में जाके गंगा में मिल रहा है, उसका बना के एकदम दिखाइए पेंटिंग। ये सब तुम लोग भी अपना बना सकते हो टाइम पास के लिए। आजकल ये सब स्कूल में यही सब होते रहता है, पढ़ाई कम होगा, यही सब ज्यादा होगा। और वही स्कूल के सब कहता है कि एकदम बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। प्रोजेक्ट बोलो, मैप वर्क बोलो, कुछ भी बोलो।
कौन सा पब्लिकेशन का बुक लिए हो जी? ऑक्सफोर्ड का आता है मैप का किताब। यहाँ पे दो गो किताब एक्स्ट्रा मैप वाला था। स्कूल से मिला है तब ठीक है, नहीं तो इतना जबरदस्त पढ़ाई तो लोग के स्कूल में होता है भाई। इतना अगर हो एकदम मैप ऐप, तो बच्चा सब साइंटिस्टे बन के निकले एकदम। चलिए लिख लिए, हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सब स्लाइड तुम लोग को उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये बैजू आईएएस का ये नोट्स है। अब राम गंगा के बारे में दिया है, मतलब छोटा छोटा जो भी नदी है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दूध टोली हिल्स, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है दूध टोली हिल्स। इट ऑल्सो फ्लो थ्रू द दून वैली, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसे जीके में किस तरह से क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क जानते हो ना, जहाँ पे शेर बाघ ये सब रहता है, तो कॉर्बेट जी कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। देयर इज ए डैम बिल्ट अक्रॉस द रामगंगा एट कालरगढ़ में, कलागढ़ में एक उस पर डैम भी बनाया गया है बिजली उत्पादन के लिए। इट फाइनली मीट द गंगा नियर कन्नौज में। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राम गंगा गंगा नदी में कहाँ पे मिलता है, तो कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जगह का नाम है, वहां पे जाके मिलता है। द सिटी ऑफ बरेली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इट। अब ये सब जैसे आगे जाओगे ना, तो जीके में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो पढ़ा हुआ है कि रामगंगा नदी के किनारे है, तो टिक मार देगा रामगंगा नदी। तो अब लगता है कि इसमें जो भी ट्रिब्यूटरी जितना भी नदी का नाम पीछे लिखे। राजगीर नेशनल पार्क नहीं है भाई। राजगीर मतलब नेशनल पार्क तो मतलब उतना नहीं है, जू सफारी जंगल सफारी टाइप का है। नेशनल पार्क में क्या होता है कि जीव जंतु को तुम वहां पे जबरदस्ती नहीं रख सकते हो, वहां पे नेचुरली फ्री रहता है। और राजगीर में उस तरह नहीं है। राजगीर में जबरदस्ती जू टाइप से रखे हुए हैं, उसको दिन में खाली छोड़ देता है, रात में पकड़ के उसको जेल में डाल देता है। बोलता है कि क्या तो अपने आप लौट के आ जाता है। तो हमको लगता है कि अब इतना डिटेल में तो नहीं है, चला जाए। अब गोमती नदी, ये सब आया था ना जी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में गोमती नदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोमत ताल इन पीलीभीत उत्तर प्रदेश, सिटी ऑफ लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इट मीट गंगा एट कैथी, गाजीपुर के पास कैथी में गंगा नदी में यह समा जाती है गोमती नदी। तो ये सब भी चर्चा करते चलें कि छोड़ दें? है तो इंटरेस्टिंग, इसमें स्लाइड बना हुआ है। तो गंगा का हम लोग ड्रेनेज पैटर्न लगभग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। यमुना वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यमुना वाला स्लाइड देख लेते हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, मेजर ट्रिब्यूटरी। यमुना के बारे में थोड़ा सा देख लो, ये इंपॉर्टेंट नदी है। यमुना नदी, इसके बारे में लिख भी लो, मतलब ये भी आ सकता है। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जरूरी थोड़े है कि गंगा यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इंडस ही है, यमुना भी आ सकता है, क्योंकि ये भी मेजर रिवर है। ओरिजिनेट यमुनोत्री ग्लेशियर से, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट ज्वाइन गंगा एट प्रयागराज इलाहाबाद। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, देखो यमुना नदी का ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोन्स। तो ये लिखिए, यमुना के बारे में लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। और जरूरी थोड़े है, ये भी क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर तो हिमालय में ही स्थित है। लेकिन इसलिए इसका हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपना पानी को डायरेक्ट समुद्र में नहीं छोड़ रहा है, ये अपना पानी गंगा नदी में जाके छोड़ रहा है, यमुना नदी। और गंगा फिर उसका पानी को जाके छोड़ रहा है समुद्र में। तो ये वाला लिख लिया जाए।
हमको लगता है ना कि शिवम के स्कूल में पहले से ही सब चीज पढ़ाई नहीं हो जाता है। टीचर है जो खुद जनरल कंपटीशन की तैयारी करता होगा, इसी के चक्कर में ये सब जनरल नॉलेज वाला ये सब सब्जेक्ट खूब पढ़ाते रहता होगा ताकि उसको भी नॉलेज बना हुआ रहे। एग्जाम उग्जाम देते रहता होगा गवर्नमेंट जॉब का। जल्दी से यमुना नदी वाला लिखो भाई, जल्दी सब। अरे कोई भी पढ़ाएगा, ये सब नहीं मिलेगा नोट्स इतना डिटेल में, ये सब 50,000 का सब्सक्रिप्शन में मिला है हमको। 9th 10th वाला नोट्स नहीं है। अभी से ये हाई लेवल ये सब चलोगे तब ना आगे चल के ये सब यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी में दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज पहले से ही समझ में आने लगा, ये मैप है, ये समझ में आने लगेगा पहले से ही। समझ गए ना, यमुना नदी देख रहे हो इधर से निकला है। है कि नहीं? और यहाँ आके इलाहाबाद में मिल गया है गंगा में। अब ये सब छोटा छोटा नदी देखिए, केन, बेतवा, सिंध, बिंद, ये सब जा रहा है यमुना में मिलने। तो मैप समझ में आना चाहिए, मैप। अरे कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाएगा भाई, जो भी नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं से देख के ना सब सही रहता है। लेकिन तुम बोले कि ड्रेनेज सिस्टम ही चले तो चल रहा है। चलिए, अब ये हो चुका होगा तुम लोग का। यमुना नदी के बारे में लिख लिया कि नहीं सब? चलो आगे बढ़ो। चलिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अब पढ़ना है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा में चलते हैं। ब्रह्मपुत्रा, तो सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है तो देख लीजिए। ओरिजिन फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज ऑफ हिमालय नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, हिमालय पर्वत के मानसरोवर लेक जो कैलाश रेंज है ना, शंकर भगवान का मंदिर भी वहां पे है। कैलाश बोलते हैं ना, मानसरोवर यात्रा पे लोग जाता है, जैसे यहाँ पे वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी में है ना जी, उधर जाता है, उसी तरह से मानसरोवर यात्रा पे भी लोग जाता है। तो कैलाश रेंज ऑफ हिमालय नियर द मानसरोवर लेक से ये निकला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी। इट इज द सोर्स ऑफ वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलज। जहाँ से इंदस नदी और सतलज नदी निकली है उसके जस्ट अगल बगल से ही ये भी निकला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी भी। समझ गए? वो तिब्बत मान लो, या तिब्बत को चाइना कैप्चर कर चुका है तो चाइना से ही निकला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, देखिए इसको अगर मैप को देखा जाए बढ़िया से, ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ है भाई? देख रहे हो कहाँ से निकल रहा है? इधर से। ये सब शहर का नाम है चाइना में। दोक्स्यूंग, यारलुंग, टैंक्सपो। नदिया के नामों चेंज हो जाता है। भारत में हमको लगता है कि इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा नाम वाम चेंज हो जाएगा। भारत में सबसे पहला शहर कहाँ बसा? गुवाहाटी। फिर ये प्रवेश कर गया बांग्लादेश में। देखे ना, भारत में मात्र भारत में कहाँ कहाँ चला। भारत में मात्र इतना ही यहाँ से एंट्री मारा। और ये जो देख रहे हो ये बांग्लादेश है।
चलिए नेक्स्ट। हम भी यहाँ पे देख रहे अब थोड़ा तुम लोग वाला नोट्स निकालते हैं इसके बारे में, क्या क्या लिखना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। द ब्रह्मपुत्रा राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से निकला हुआ है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, ये इंडस नदी से भी ज्यादा लंबा है। ऑन रीचिंग द नमचा बड़वा, इतना मीटर हाइट पे है। टेक यू टर्न एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज कॉल्ड दिहांग। मतलब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है? दिहांग, दिहांग रिवर। बताए थे ना कि नाम अपना चेंज करते रहता है। दिहांग इज ज्वाइंट बाय दिबांग एट लोहित एंड, देखो दिबांग नदी में कौन कौन सा नदी मिल रहा है, का मतलब एक ट्रिब्यूटरी हो गया दिबांग नदी और लोहित नदी, एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरी टू फॉर्म ब्रह्मपुत्रा। मतलब ये सब दिबांग लोहित ये सब दिहांग में मिलता है, तब जाके इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। असम में आके ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। समझ गए ना? जैसे हम लोग गंगा नदी देखे थे ना कि एक्चुअल गंगा है ही नहीं, वो पांच को जब मिलता है तब जाके वो होता है। रुद्रप्रयाग विष्णु प्रयाग में देखे थे छोटा छोटा नदी, मंदाकिनी नदी, ये सब वो सब मिलता था ना। उसी तरह से इसका ओरिजिनल नाम है, भारत में एंट्री मारता है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम क्या है? दिहांग नाम है। ये असम में आके इसको ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ा, जब इसमें बहुत सारा छोटा छोटा नदी जाके मिल गया तब। समझ गए? तो इतना पहले लिखो, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में पहले इतना लिखो, फिर हम उस मैप पे आते हैं तो डिटेल में चर्चा करते हैं। इतना पहले लिखिए तो एकदम। क्या जी, एकदम इसमें सटीक है कि नहीं? एकदम चार ही लाइन है लेकिन एकदम सटीक है, एकदम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में इतना भी याद हो गया तो बहुत है। लिख लेना तो बता देना कि लिख दिए। और शिवम तो लिख चुका है, तो देखो भाई अगला बार से तुम वैसा चैप्टर बताना जो तुम नहीं पढ़े हुए हो, नहीं तो इसको भी डिस्टर्ब हो जाता है कि तुम सब चीज बोलते हो कि पढ़े हुए हैं पढ़े हुए हैं तो। कितनी ऑर्डर कर लूंगा हुआ हुए थे दिल्ली मामा को पता डलवा दे। चलो लिख लिया सब, जल्दी बताओ भाई, लिख ली कि नहीं? थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है, मैप भी। इंग्लिश ग्रामर भी हम पढ़ा सकते हैं, सब चीज। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत, सब चीज टोटल। सेंड कर देना। पहले ही चैप्टर अब चलने दो, ये एक आध दिन तो और चलवे करेगा ही। चलिए, तो ये हो चुका होगा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका मैप वैप देखते हैं उस वाले नोट्स से।
देख रहे हो इतना सारा नाम चेंज हो रहा है। ये जब निकला था तो टी सैंगपो इसका नाम था। ब्रह्मपुत्रा फिर बन गया। फिर जमुना बन गया। ये यमुना नहीं है इंडिया वाला, ये जमुना है। फिर पद्मा नाम पड़ गया, फिर मेघना नाम पड़ गया। तब जाके मेघना नदी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ दिया। समझ गए ना, ये चीज समझना एकदम जरूरी है, ये चीज लिख लीजिए। कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। टी सैंगपो से शुरू हुआ, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, पद्मा, मेघना और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गया। नाम चेंज हो रहा है इसका, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका चेंज होते जा रहा है। देखो अब इसमें थोड़ा सा मैप में दिखा रहा है कि दिबांग दिबांग लोहित कैसे मिल रहा है इसमें। ये मान लीजिए दिबांग वाला कौन सा है भाई। ये किधर से आ रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट है, जैसे तीस्ता है नेपाल का है, ये इसमें मिल रहा है आके। ठीक है। मानस, मानस भी देखोगे ये असम के आसपास का एरिया है। ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट, सुबनसिरी, सिनांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, कपिली, कौन कौन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीस्ता रिवर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के बीच में हुआ था, इस कारण ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, ये चीज लिखो तो भाई, एक एक ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है। सुबनसिरी, केमांग, मानस, संकोश और टिस्टा रिवर। इस तरफ वाला जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता, संकोश, मानस, है ना, सुबनसिरी, ये सब क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो इसको लिखा जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। पद्मा रिवर जो ये पूछ रहा था ना, वो बांग्लादेश में जाके उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लिख लिए हो गए, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लिख लो। बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, दिबांग एंड लोहित। इस तरफ वाला बूढ़ी दिहांग, है ना, धनसिरी, लोहित, ये इस तरफ वाला को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखो इतना ही लिख दोगे बहुत ज्यादा है, समझ गए ना तुम लोग को, जैसे 4-5 लाइन का वो नोट्स था, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बस इतना लिखिए काफी है। देखो और क्या बता रहा है, ब्रह्मपुत्रा, द रिवर इज वेरी वाइड एट डिब्रूगढ़ असम एंड फॉर मेनी आइसलैंड। मौजली आइसलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट riverine Iceland and India first Iceland district. Brahmaputra in Assam plain undergo channel and shifting and bank erosion causing flood. ब्रह्मपुत्रा के कारण असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आता रहता है। ये क्या है, असम में जाके बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है डिब्रूगढ़ में। ब्रह्मपुत्रा है जो पेडड चैनल एंड फॉर्म ए लार्ज डेल्टा एट इट्स माउथ। लार्ज डेल्टा, डेल्टा कल पढ़े थे ना कि जब समुद्र में गिरने वाला होता है नदी तो क्या बनाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन कर रहा है, बनाता है। तो ये बहुत लार्ज डेल्टा बनाता है। तो लार्ज डेल्टा बनाने का मतलब तुम लोग समझ सकते होगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का धारा कितना तेज रहता होगा।
धारा एकदम इतना तेज रहेगा तबे ना वो पत्थर को काट आट के उसको एकदम घिसते हुए पीटते हुए बालू में कन्वर्ट करते हुए उसका जो मटेरियल है उसको बहा बहा के एकदम ले जाता है। समझ गया ना, इसी से पता लग सकता है कि ये बड़ी खतरनाक नदी है ब्रह्मपुत्र। चलिए अब पेनिसुला के बारे में आ गया, इसको देखते हैं। चलिए देखिए अब क्या है। Peninsular rivers are mature stage and older than the Himalayan system. These rivers are demarc- demarcated by broad, shallow, and largely graded valley. They have a fixed course and absence of meanders. They are characterized by non-perennial flow of river। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। देखो, एक आया म्यूचुअर स्टेज, एक आया ओल्डर स्टेज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर है वो न्यू रिवर है। न्यू मतलब वो ज्यादा साल नहीं हुआ है उसको वहां से फ्लो होते हुए। लेकिन जो भी पेनिनसुला रिवर है वो अपने म्यूच्योर स्टेज में है। म्यूच्योर स्टेज में जाने के बाद कैसे आदमी का मतलब समाप्ति, उतना ज्यादा पानी वानी नहीं रह जाता है, उस तरह का स्थिति है। ये नॉन पेरेनियल है, मतलब सालों इसमें पानी नहीं रहेगा, बरसात के दिन में ज्यादा रहेगा। ये मियांडर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। मियांडर्स कहने का मतलब क्या होता है कि नदी ऐसे ऐसे चल रहा है और एक यहाँ इतना बड़ा सा इस तरह का फॉर्म करके फिर यहाँ से ऐसे आ गया, तो इस तरह का फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। मेन इसमें चार पांच नदी है इंपॉर्टेंट। साउथ ईस्टवर्ड फ्लोइंग महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी। वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा एंड ताप्ती। नॉर्थ ईस्टवर्ड फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी गंगा एंड यमुना चंबल एंड केन। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टवर्ड फ्लोइंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो देख रहे हो, इसको मैप को जूम करोगे तो ये कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। कावेरी किधर दिख रहा है भाई? कावेरी 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 कावेरी। ठीक है। और गोदावरी, गोदावरी कहाँ गया? गोदावरी नदी इधर देखो, इसको बहुत जूम करना पड़ेगा। कृष्ण गोदावरी नदी यहाँ पे, वेरी गुड। समझ गए ना? तो देख रहे हो ना, ये सब कहाँ पे जाके मिल रहा है? बे ऑफ मतलब भारत में जो 90% नदी जो है ना, 90% जो नदी है वो कहाँ जाके मिलेगा? बे ऑफ बंगाल में। और इधर साइड मिलने वाला तुमको दुए को दिखेगा, मतलब मेनली यहाँ पे नर्मदा एंड ताप्ती। ऐसे तो इसमें दो चार वाव दिया हुआ है लेकिन मेनली मान लिए कि दो। जो कहाँ पे जाके गिरेगा? अरेबियन सी में। इंडिया में जो नदी होता है, जैसे पाकिस्तान वाला तो इंडस नदी गिरवे करेगा, लेकिन भारत है में नर्मदा और ताप्ती ही क्या है? वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। बाकी सब बे ऑफ बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया जाए। ये एक्चुअल में रिवर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये सिर्फ पेनिसुला रिवर का बात नहीं कर रहा है, ये सबका बात कर रहा है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, लिखो। नॉर्थ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड यमुना, चंबल एंड केन। लिख लीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। मैप पे ये सब देख देख के जानना, नर्मदा नदी कौन कौन सा स्टेट से जाता है। समझ गए ना? नर्मदा और ताप्ती ही सिर्फ उल्टा घूमता है भारत में इधर साइड, बाकी सब इधर जाके गिरेगा टोटल। नर्मदा और ताप्ती सिर्फ इधर जाके गिरेगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको अब ये है नोट्स। देखो क्या बता रहा है पेनिसुलर रिवर के बारे में। द मेन वाटर डिवाइन पेनिसुला फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिसुला सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। हम लोग अभी देख चुके हैं कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट दियर माउथ। और ये सब रिवर भी क्या बनाएगा? डेल्टा का फॉर्मेशन करेगा अपने माउथ के पास। द नर्मदा एंड द ताप्ती आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। अब देख लिया, अब इसमें दो डिफरेंस भी लिखने के लिए आ सकता है। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाता है? एस्चुरी का फॉर्मेशन करता है, एस्चुरीज। और ये फॉर्मेशन कर रहा है किस चीज का? डेल्टा का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये पेनिसुलर रिवर के बारे में थोड़ा सा नोट्स है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। या नहीं लिखोगे तो इसका स्क्रीनशॉट लो, या ये नोट्स तो हम भेज ही दिए हैं। नर्मदा एंड ताप्ती अरेबियन सी, बिल्कुल सही। चलो अब नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। Narmada rise in Amarkantak Hill in Madhya Pradesh. Narmada flow and the deep George Marble Rock near Jabalpur. At Dhuandhar Falls, the river jumps over a steepy rock. देखो एक होता है जेंटल स्लोप, एक होता है स्टीप। तो जेंटल स्लोप कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग ओवर ब्रिज पे कैसे चढ़ते हैं तो धीरे 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 ऊंचा होता जाता है। लेकिन स्टीपी स्लोप का मतलब होता है, स्टीप का मतलब कि अचानक, जैसे वाटरफॉल से पानी कैसे गिरता है, एकदम अचानक गिर जाता है, धीरे धीरे करके थोड़े आता है, अचानक एकदम गिरा एकदम नीचे एकदम, उसी को बोलते हैं स्टीप रॉक। समझ गए ना? उसी तरह से धुआंधार फॉल है जबलपुर में। यहाँ पे नर्मदा नदी आके एकदम अचानक से एकदम गिरती है धड़ाक से। इसी कारण वो जो पानी नीचे गिरता है उतना फीट नीचे, उसी से टकरा के एकदम दूध दूध हो जाता है, धुआंधार। समझ गए ना? देखो अब डीप जॉर्ज का मतलब है ना, डीप जॉर्ज का मतलब कि काफी गहराई से होता हुआ। जॉर्ज मतलब है ना कि जैसे ये है नदी है तो गंगा नदी है, सब तो प्लेन प्लेन था ना। जॉर्ज मतलब होगा कि यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे पत्थर, इस सब से टकरा टकरा के इधर से पानी, इधर से पानी, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो जो भी नर्मदा नदी का जो बेसिन होगा, बहने का पैटर्न होगा, वो कभी भी प्लेन नहीं होता है गंगा नदी टाइप का। उसमें उसी तरह का पत्थर अत्थर, इसी तरह का गहराई उहराई होता हुआ वो चलेगा, कहीं गहरा कहीं ऊंचा, इसी तरह का चीज होता है उस सब में, क्योंकि ये सब एक्चुअल में पहाड़ी एरिया से ही सफर करता है। नर्मदा नदी दो स्टेट में एक्चुअल में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको लगता है कि नहीं, गुजरात में ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसी तरह से ताप्ती नदी के बारे में है। ताप्ती राइज इन सतपुरा रेंज इन द बेचूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ही ये भी निकला हुआ। इट बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। गोदावरी नदी, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुला रिवर, इट लेंथ 1500 किलोमीटर। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है, जैसे ये इंडिया है ना जी, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट बोलेंगे, और इस चीज को क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत इसमें? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखोगे ही महाराष्ट्र किधर है? इधर ही साइड है, इसी को वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इधर जितना भी सब आएगा वेस्टर्न घाट। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द बेसिन्स कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। द गोदावरी is joined by a number of tributaries such as पूर्णा नदी, वादरा नदी, पनहिता नदी, मांजरा नदी, वेंगंगा and पेनगंगा. Owing its length and the area it covers, it also known as the Dakshin Ganga.
मतलब देखिए, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को पवित्र माना जाता है, दक्षिण में, क्योंकि गंगा नदी फ्लो उधर नहीं करती है साउथ में। उसी तरह से महानदी है, महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से निकलता है, लेंथ 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन कवर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। उड़ीसा में होके ये बे ऑफ बंगाल में गिरा देगा अपना पानी। समझ गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब जो भी लाइन ये लिखा हुआ है एकदम इम्पोर्टेंट है। ये लाइन समझ में आ गया तो समझिए कि आज ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। अब ये तुरंत लगा ही देते हैं क्लास, और आज इसको समाप्ति। महानदी के बाद आपका कृष्णा नदी। इट राइजेज फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर। इट्स लेंथ 1400 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन शेयर महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी। कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। टोटल लेंथ 760 किलोमीटर। बेसिन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है। देखो, जैसे हम लोग को मंत्र होता है ना हिंदू धर्म में, गंगा च जमुना च कावेरी सरस्वती महानदी जमुने, ये सब होता है ना, तो यही सब नदी के बारे में सिर्फ पढ़ना रहता है। नदी तो भारत में एक आध हजार है, लेकिन मेन यही सब होता है जिसका धार्मिक महत्व है। ऐसा मंत्र सुने हो कि नहीं तुम लोग? सुने हो? संस्कृत में सरस्वती पूजा करवाते होंगे तो बोलते होंगे इस तरह का। गोदावरी फिर से। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुला रिवर, लेंथ 1500 किलोमीटर। ये निकल रहा है वेस्टर्न घाट, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। इट बेसिन कवर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। गोदावरी ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी सच एज द पूर्णा, वार्धा एंड प्रणहिता एंड द मांजरा एंड द वैनगंगा एंड द पेंगंगा। ऑनिंग इट्स लेंथ द एरिया इट कवर इट ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। ये पांचों लाइन याद कर लोगे बहुत है गोदावरी बेसिन के बारे में। Beside these major rivers, there are a smaller river flowing toward the east. Some of them are Damodar Nadi, Brahmani Nadi, बैतरनी नदी, सवर्ण रेखा नदी। बैतरनी तो बिहार में भी लगता है कि आता ही है क्या, गया वया में। सवर्ण रेखा झारखंड में है। ब्राह्मणी या दामोदर ये ईस्ट साइड फ्लो होने वाला, मतलब बे ऑफ बंगाल में ही गिरने वाला छोटा छोटा नदी। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी और सवर्ण रेखा, तो ये सभी नदी है। उसके बाद आपको लेक के बारे में आ रहा है। ये लेक एक भी पढ़ना है ना जी तुम लोग को। फिर से हम लिंक भेजते हैं। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। एक